इन दिनों पॉलिटिकल कैनवास पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हाशिए पर दिखाई दे रही है और लगातार संघर्ष के दौर से गुजर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय परिदृश्य और राज्य के परिदृश्य में कांग्रेस किस तरह से वापसी को लेकर अपनी उम्मीदें रखती है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी की मीडिया पैनल के मेंबर और प्रवक्ता की फिलहाल भूमिका निभा रहे श्री पंकज शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज पर। सबसे पहले पॉलिटिकल कैनवास पर कांग्रेस को फिलहाल आप कहां देख पा रहे हैं? इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन हर राजनीतिक दल के जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं। लोकतंत्र की ये एक व्यवस्था है, तो कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी किस तरह गेयर अप करें, किस तरह पार्टी इस स्थिति से उभरे। और पिछले जो कुछ चुनाव हुए हैं उनके जो नतीजे आए हैं वो सीट्स के रूप में ज़रूर कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन उसको भी अगर ठीक से एनालाइज किया जाए तो कांग्रेस की संभावनाएं अभी भी बहुत उज्जवल हैं और देश में एक बड़ा तबका हर राज्य में कांग्रेस के साथ है। ज़रूरत इस बात की है कि हम नए सिरे से तेज़ी से अपना काम शुरू करें और जल्दी ही उस दिशा में कुछ न कुछ कदम उठाए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी निभाना, कांग्रेस संदेश की जिम्मेदारी निभाना, फिलहाल क्या लगता है केंद्र में मोदी सरकार लगातार एक के बाद एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम हैं उसे न केवल चौथा स्तंभ बहुत बड़ा स्थान दे रहा है, बल्कि जनता के बीच में भी उनकी जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कहीं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में उस तरीके से नजर नहीं आ रहे, इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, राहुल जी अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने की बुनियादी तौर पर कोशिश कर रहे हैं और बिना कोई ज़्यादा शोर शराबा किए वो कोशिश हो रही है। जल्दी ही उसके नतीजे बाहर भी दिखाई देंगे। रह गई बात नरेंद्र मोदी जी की, तो उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ आज से 4.5 महीने पहले था वो आज नहीं है। इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। देखिए, 4.5 महीने पहले भी जब नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में 280-282 सीटें लेकर आए तो एक तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। 55 करोड़ लोग मतदान करने गए थे लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में। उन 55 करोड़ लोगों में से 38 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था। 38 करोड़ लोगों ने सिर्फ 17 करोड़ लोगों का वोट लेकर मोदी जी सीटें जरूर ज्यादा ले आए, क्योंकि लोकतंत्र में जो मतदान है उसका अंक गणित कुछ और होता है और बीज गणित कुछ और होता है। उसके बाद 4.5 महीने के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव जब हुए थे तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी करीब 150 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी, जीती थी। लेकिन जब इस बार विधानसभा के चुनाव हुए तो बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, जो आमतौर पर स्टेट इलेक्शंस को कोई प्रधानमंत्री उस तरह का प्रेस्टीज इशू नहीं बनाता है जिस तरह मोदी जी ने बनाया। महाराष्ट्र में उन्होंने 27 रैलियां की खुद। नतीजा क्या निकला कि 122 सीटें आई हैं। तो सीटों की संख्या लोकसभा चुनावों के निस्बत कम हुई। इसी तरह हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 52 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। अब जब नतीजे आए हैं तो वो 45-47 के आसपास उनको सीटें मिली, तो वहां भी सीटें कम हुई हैं। और अगर आप ध्यान दें ठीक से तो महाराष्ट्र में जो 5.25 करोड़ वोटर्स पोलिंग बूथ्स तक वोट करने गए, उनमें से 3.25 करोड़ मतदाताओं ने मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। यही स्थिति हरियाणा में है। तो इन चुनावों का और पिछले चुनावों का भी अंक गणित कुछ और है, बीज गणित कुछ और है। इसलिए मोदी जी की मेहनत, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कहीं कोई मेहनत का कमाल भी नहीं दिखा। अगर इसे मान भी लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जैसा कि आप कह रहे हैं कम हुई है पहले से, लेकिन उसका फायदा कहीं कांग्रेस को भी तो नहीं मिला। अन्य राजनीतिक दल जरूर, वहीं शिवसेना की अगर बात करें महाराष्ट्र में स्थान बनाने में कामयाब रही, हरियाणा में ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। इसके पीछे का क्या कारण आप मानते हैं? मूल रूप से जनमानस की जो भावना है उसमें तब्दीली आ रही है, फेरबदल हो रहा है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इसका फायदा कांग्रेस को जिस तरह मिलना चाहिए था और जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। इसके पीछे हमारी खुद की कुछ कमजोरियां हैं और उनको मानने में मुझे तो कम से कम कोई गुरेज नहीं है। सांगठनिक क्षमता जो हमारी है वो पहले से लगातार कम होती जा रही है। राहुल जी की नेक नियति के बावजूद, सोनिया जी की मेहनत के बावजूद, हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं के परिश्रम, उत्साह
और पूरी मेहनत के बावजूद कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे प्रबंधन में लोग हैं, जो मिडिल मैनेजमेंट में लोग हैं पार्टी के, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उस पर मुझे लगता है कि थोड़ी और चुस्ती लाने की और निगाह रखने की और उसको काफी कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है, जो काम आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर होगा। मध्य प्रदेश से आपका गहरा नाता है, इंदौर से आपका गहरा नाता है, लगातार पिछले लोकसभा चुनाव में भी बतौर कैंडिडेट आपका नाम सुर्खियों में रहा, चर्चाओं में रहा। फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव एक बार फिर मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपनी वापसी को लेकर उम्मीदें रख रही है, और मध्य प्रदेश के जब आप दौरे करते हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं, तो क्या देखते हैं? कांग्रेस का जो निचले ग्राउंड लेवल का वर्कर है उसमें वाकई में उत्साह है, आत्मविश्वास है? आपको कुछ दिखाई दिया? देखिए, जो जमीनी कार्यकर्ता है उसके उत्साह में थोड़ी कमी आती है इस तरह के नतीजों से, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जो हमारा शीर्ष प्रादेशिक नेतृत्व है, जो भी 4, 5, 8 लोग हैं, वो आने वाले दिनों में किस तरह काम करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जहां तक जड़ें कांग्रेस की हैं और जो विचार कांग्रेस का है और उससे जुड़े जो लोग हैं, उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है। जो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मध्यम स्तर का प्रबंधन है उसको दुरुस्त अगर करके हम चलेंगे तो हमारे लिए नगर निकाय के चुनावों में भी काफी अच्छे नतीजे आएंगे। एक और सवाल, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कैसा काम कर रही है? पिछले दिनों व्यापम के मसले पर बहुत बड़ा वैक्यूम कांग्रेस पार्टी खड़ा करने में जरूर सफल रही, लेकिन उसके बावजूद जो है उसके नतीजे कहीं दिखाई नहीं दिए। अब नगर निगम चुनाव है, मुहाने पर है, बिल्कुल ऐसे में क्या लगता है जो पुराने मसले हैं, क्या वो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी उन्हीं के बूते पर चुनाव मैदान में जाने वाली है, या जनता के सामने कौन से ऐसे मुद्दे लेकर के अब कांग्रेस पार्टी वापसी की उम्मीदें लगा रही है? देखिए, कांग्रेस को अपने सकारात्मक कामों को दिखाना बहुत जरूरी है और उसके साथ ही प्रदेश सरकार के जो नकारात्मक काम हैं उनको उजागर करना भी बहुत जरूरी है। असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों के पास एक मैकेनिज्म है, एक प्रचार तंत्र को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके देश या प्रदेश में एक माहौल बनाए रखने का काम जितने अच्छे तरीके से वो कर लेते हैं, हर तरह का साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके, उस काम में कांग्रेस पिछड़ जाती है। तो जिसको कहते हैं ना कि जंग के उसूल निभाने में कांग्रेस थोड़ा पीछे रह जाती है। हमको लगता है कि अगर चुनाव युद्ध है भी तो उसमें धर्म युद्ध के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को शायद उतना उस तरह से नहीं मानती है और युद्ध को बिल्कुल पूरे युद्ध की तरह लड़ती है, जिसमें किसी, जिसको कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो इस तरह का थोड़ा है। तो माहौल के हिसाब से जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लगता है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर बुनियादी चीज़ों पर कांग्रेस ठीक से ध्यान दिलाएगी तो जनमानस पर इसका जरूर असर पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, क्या दावा आप पेश करेंगे, क्योंकि नगर निगम चुनाव है और नगर निगम चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न माने जाते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि बेसिक लेवल का जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो चुनाव मैदान में होता है। ऐसे में क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं, और मध्य प्रदेश में किस तरह से आप सघन दौरे और जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती मिले और राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ राज्य की राजनीति में भी आप अपनी दस्तक और दखल दें? देखिए, जहाँ जहाँ मैं खुद जा सकता हूँ जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देकर इन नगर निकाय के चुनावों में या जिस तरह से भी उपयोग करेगी तो उसमें तो हम लोग हमेशा से करते ही रहे हैं। अब ये तो हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व पर, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पर, बाकी नेताओं पर, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता प्रदेश की जिम्मेदारी देख रहे हैं उन पर है कि वो अपने किस कार्यकर्ता का किस तरह का क्या उपयोग करना चाहते हैं, किसको कहाँ काम में लेना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव कैसा काम कर रहे हैं? उनके परफॉर्मेंस के कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? क्या मानेंगे, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं राजनीति में? अरुण यादव अच्छा काम कर रहे हैं, जितनी उनकी क्षमता है उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं और उनको सबका सहयोग भी मिल रहा है। और नौजवान हैं, नए हैं, उनके पास अपने अच्छे विचार और आइडियाज़ हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है, चूँकि अब देखिए लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश में और कांग्रेस को चुनावों में भी उतनी जीत नहीं मिली है, और लगातार उसके बाद जो चुनाव हो रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, तो उसके नतीजे थोड़ा सा असर डालते हैं। तो कार्यकर्ताओं में इस वक्त उत्साह भरना और उनको फिर से उनका आत्मविश्वास जगाना, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन वो लगातार इस प्रयास में लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से
काफ़ी सकारात्मक नतीजे आने वाले दिनों में आएंगे। एक मुश्किल दौर ज़रूर है, लेकिन ये पार हो जाएगा। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज शर्मा जी। तो लगातार जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं अब मध्य प्रदेश में जरूर नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर वापसी की उम्मीदें कर रही है और साफ तौर पर देखना होगा कि आने वाले इस निगम चुनाव में किस तरह से जनता एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को क्या मौका देती है और जिस तरह से मोदी सरकार या लगातार कहा जाए पीएम मोदी जो मैजिक चल रहा है उसे कैसे उभर पाती कांग्रेस, ये देखना भी लाजमी होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन यशवंत पवार के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज इंदौर।